बंगाल में बाबरी मस्जिद पर हुमायूं कबीर का बयान सामने आया। हुमायूं कबीर ने कहा, अयोध्या में मुस्लिम कम है इसलिए मस्जिद नहीं बन पाई। बंगाल में 37%, मुर्शिदाबाद में 72% मुस्लिम आबादी है। हुमायूं कबीर आगे ये भी कहते हैं कि मेरा हक है मस्जिद बनाने का, कोर्ट ने नहीं कहा कि बाबरी नहीं बन सकती। देखिए, उनने इससे पहले जिद भी यहां पर की थी, हालांकि टीएमसी में इसका विरोध हुआ था, लेकिन उसके बाद टीएमसी से उनको निकाल दिया जाता है। उसके बाद भी वो मुर्शिदाबाद में एक मस्जिद की नींव रखने यहां पर पहुंचते हैं और उनने उसी तारीख को चुना जिस दिन बाबरी मस्जिद ढाई गई थी, यानी कि 6 दिसंबर की तारीख। उसी दिन जो मुर्शिदाबाद में मस्जिद बननी है, जिसका नाम बाबरी ही रखा गया है, खुद यहाँ पर हुमायूं कबीर की ओर से 6 दिसंबर की तारीख ही वो तय की गई थी और उसी दिन नींव रखी गई थी। अब उसी को लेकर वो ये कह रहे हैं कि कोर्ट ने ऐसा नहीं कहा कि मैं बाबरी नाम नहीं रख सकता या फिर बाबरी मस्जिद नहीं बना सकता। पहले से ही बाबरी मस्जिद तो तोड़ दिया, डिमोलिजेशन कर दिया वो 33 साल पहले। तो जो सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया, वो जजमेंट में कोई भारत का कोई ज़मीन में बाबरी मस्जिद नहीं होगा ये तो नहीं बताया। वो बाबरी मस्जिद दूसरा कोई जगह में बनाने के लिए वो तो 5 एकड़ ज़मीन भी दिया, लेकिन वहाँ ज़्यादा आबादी है ही नहीं मुसलमान, इसीलिए वो बन पाए नहीं। तो मैं मुर्शिदाबाद में बंगाल में तो 37% मुस्लिम आबादी है, तो 72% आबादी है मेरा मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट में। तो यहाँ बाबरी मस्जिद बने, यहाँ का क्या तकलीफ हो रहा है मैं मालूम नहीं है। मैं किसी को तकलीफ देना नहीं चाहते, किसी को तकलीफ लेना नहीं चाहते। मेरा साफ यही कहना चाहते, जो बाबरी मस्जिद बनाने का मेरा हक है। और हुमायूं कबीर के बयान पर प्रदीप भंडारी ने एक्स पर एक पोस्ट लिखा। उन्होंने लिखा, हुमायूं कबीर का चौंकाने वाला बयान, सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस के पूर्ण समर्थन और ममता बनर्जी की देखरेख में ऐसे बयान दिए जा रहे हैं जो पूरी तरह से सरकार द्वारा समर्थित सोच बन जाते हैं। वो इन बयानों में पूरी तरह से भागीदार हैं। प्रदीप भंडारी का एक पोस्ट है जहां पर वो खुद ममता बनर्जी को भी घेरते हुए नजर आए। उन्होंने कहा, इस तरीके के जो बयान है वो सरकार के समर्थन से दिए जाते हैं और खुद ममता बनर्जी इसकी भागीदार हैं। वहीं शहजाद पूनावाला ने भी हुमायूं कबीर के बयान को लेकर टीएमसी पर निशाना साधा। दूसरी तरफ संजय राउत ने हुमायूं कबीर को बीजेपी का एजेंट बता दिया। यही बाबरी है और जो लगातार प्रभु श्री राम को अपमानित करने का प्रयास करते हैं, जैसे कि इनके नेता मदन मित्रा ने कहा कि प्रभु श्री राम मुस्लिम थे, जैसे कि इनके नेताओं ने जय श्री राम का विरोध किया, जैसे कि सायोनी घोष जिन्होंने शिवलिंग का मजाक उड़ाया, जैसे कि इनके और भी नेताओं ने जिस प्रकार से हिंदू आस्था पर चोट की, तो इनके तो मन में बाबरी है। और अगर हुमायूं कबीर बाबरी बनाने की कॉल देते हैं तो वहाँ की सरकार कर क्या रही है? भाई, जागो माँ कोई सिंगर गाती है स्टेज पे तो टीएमसी के जिहादी कुछ लोग जाकर उसको रोक देते हैं, पिटाई करते हैं। और ये बाबरी जिंदाबाद बोल रहा है इतने दिन से, तो हुमायूं कबीर को जेल में डालो ना अभिषेक जी। इसलिए नहीं डालेंगे क्योंकि हुमायूं और टीएमसी ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू। हुमायूं कबीर जो है बीजेपी का एजेंट है। जो मेरी जानकारी है, पश्चिम बंगाल में अब हुमायूं कबीर के भरोसे बीजेपी वहां चुनाव लड़ना चाहती है। ये हुमायूं कबीर जो वहां बाबरी बना रहा है, ये सीधा एजेंट है बीजेपी का। और हुमायूं कबीर के भरोसे अगर बीजेपी चुनाव लड़ना चाहती है तो ये हमारे वेस्ट बंगाल के सभी जो बंगाली भाई है उसने ये धोखा समझ लेना चाहिए।